नमस्कार साथियों, मैं मनीष पटेल मुद्दागरम कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज फिर अपने सीनियर पत्रकार कुंदन झा से कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करता हूं। तो सर, एक सनसनी खबर निकलकर आ रही अडानी विवाद, क्या अडानी विवाद से मोदी सरकार को धक्का लग सकता है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी जो मनीष जी आपने जिस मुद्दे की बात की है, और हम लोग को लगातार कार्यक्रम जो है सो मुद्दा गरम कार्यक्रम जो है हम लोग चलाते रहते हैं, और अभी पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि अडानी को लेके काफ़ी मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि आज ही राहुल गांधी संसद में बता रहे थे कि 2014 में अडानी जो थे वो 602 नंबर पे थे, लेकिन वो पीछे आप देखेंगे कि तीसरे सबसे बड़े, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक अमेरिका की एजेंसी है हिंडनबर्ग, जो कि कई कंपनियों की जो रिपोर्ट्स होते हैं वो बनाती है, और उन्होंने एक रिपोर्ट्स जारी किया कि अडानी की जो कुछ जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रही है। उसके बाद ये विवाद इतना तेज़ी बढ़ा कि प्रत्येक दिन अडानी के शेयर जो है वो गिरते गए, और धीरे धीरे जो पीक पे थे अडानी वो नीचे स्तर पे आ चुके हैं आज के समय में। तो अब चूँकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी संसद का सत्र चल रहा है, और संसद में इस मुद्दे को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है सो हो हल्ला मचा रखा है, और लगातार संसद बाधित हो रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा करके अब संसद पहुंचे हैं, और विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। क्योंकि आपको एक बात जानना चाहिए कि ये विवाद हो क्यों रहा है। देखिए, बात अडानी की नहीं है। अडानी 2014 से 2023 का जो सफ़र रहा है, जब मोदी सरकार इस दरमियान काम कर रही है, तो अडानी का जो ग्राफ है वो कई गुना बढ़ा है, और आरोप है कि लगातार अडानी को आगे बढ़ाने में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान बना रहा है। कई बैंकों से, उसके बाद LIC से, हर जगह से अगर अडानी को लगातार निवेश मिल रहा है या लोन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह विपक्ष का आरोप है। अब देखिए, आपने कहा कि इससे धक्का लग सकता है क्या। अभी जो मुद्दा चल रहा है कि अडानी को लेके देश में अभी देखेंगे कि तो सारा फोकस अभी अडानी को लेके चर्चा का विषय बना हुआ है। अब हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की है, देखिए मेरा तो ये मानना है कि चूँकि अमेरिकी एजेंसी है, अमेरिका में एक 5 लोगों का एक स्टाफ है और वो अपना काम करते हैं, और इस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अब रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट फैसला करेगा, क्योंकि अंबानी के तरफ से अडानी के तरफ से भी जो है सो इस पे कोर्ट में इस मुद्दे को ले जाया जाएगा, और देखना पड़ेगा कि समय के साथ क्या होता है। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखा जाए तो अडानी को इससे भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि लगातार जो निवेशक थे जिन्होंने उनके शेयर में निवेश कर रखे थे, चूँकि अडानी का शेयर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, अडानी दुनिया के इतने बड़े बिजनेसमैन में शुमार हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद उनका जो ग्राफ नीचे आया, और निवेशकों के पैसे लगातार जो है सो मार्केट्स में डूब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो पड़ा है। ये असर जो है देश के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज की तरह हो रहा है, क्योंकि आप प्रत्येक दिन देखेंगे तो कहीं ना कहीं अडानी की जो कंपनियां हैं वो लगातार नीचे की ओर जा रही है। तो चूँकि बिजनेस का क्षेत्र है और ये सब चीज़ें चलती रहती है, अप एंड डाउन चलते रहता है। अब सरकार को लेके इसलिए घेरी जा रही है विपक्ष की ओर से कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो अडानी के हवाई जहाज़ से सफ़र करते थे। विपक्ष का तो यहाँ तक आरोप है कि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो मोदी जी किनके हेलीकॉप्टर से घूमते थे, किनके जहाज़ से घूमते थे, और उन पर ये आरोप लगातार लगते रहे कि उनके जो, चूँकि अडानी का जो कार्यक्षेत्र रहा है वो भी गुजरात से है, मोदी जी भी गुजरात से हैं, तो लगातार जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार इस पर करारा हमला बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अडानी ने जो है NDTV को भी खरीद लिया था, जहां देश के जो बड़े नामी चीन पत्रकार हैं रवीश कुमार, जो कि लगातार सरकार की खामियां उजागर कर रहे थे, और एकाएक उनको भी अपनी नौकरी से हटना पड़ा। तो ये सब मुद्दा जो है कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भाई अडानी जो है सरकार के
इशारे पे काम कर रही है, लगातार सरकार के जो जहाँ भी सरकार की आलोचनाएं होती है उस जगह को कैसे खरीदा जाए, वहाँ के जो एंकर्स हैं उनको कैसे हटाया जाए, ये सारी चीज़ें पिछले कई विगत दिनों होते रहा। अब जबकि अब अडानी के ऊपर अब सरकार को यहाँ पे देखना होगा, चूँकि सरकार को ये दिखाना ही पड़ेगा। विपक्ष जिस तरह से संसद में हॉबी हो चुकी है, एक छोटा सा भी कोई मामला होता है तो ईडी और सीबीआई वहाँ पे शिकंजा कसती है, और यहाँ तो इतना बड़ा मामला हो चुका है, लगातार मीडिया में ये सुर्खियाँ बटोर रही है, लगातार धीरे धीरे जनता में ये बात जा रही है। अगर सरकार यहाँ पे एक्शन लेती है तो सरकार की साख बचेगी, और यदि सरकार मौन धारण करती है तो कहीं न कहीं पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि हाँ बिल्कुल जो विपक्ष के आरोप हैं वो कहीं न कहीं सरकार जो है सो इसको लिपापोती कर रही है, और कहीं न कहीं इनकी जो बर्दाश्त है वो सरकार की अडानी के ऊपर रहा है, जिस वजह से आज सरकार अडानी के ऊपर जो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो विपक्ष को एक बना हुआ मुद्दा मिल गया। आपको पता है 2023 जो कि चुनावी मोड में है, 24 में इलेक्शन होने हैं, और ये जो मुद्दा है ये पूरे देश में धीरे धीरे गाँव तक आप देखेंगे कि तो आज के टाइम में अडानी के चर्चे हो रहे हैं, और लगातार ये मुद्दा जो है सो गर्म होते जा रहा है। आप देखेंगे प्रत्येक दिन संसद में इसी मुद्दे के ऊपर बहस होती है, संसद स्थगित करना पड़ता है, जबकि इंपॉर्टेंट काम होते हैं। जब भी अभी सत्र चल रहे थे, बजट हुआ है, अभी बहुत सारे बिल्स पे ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन अभी क्या संसद में आप देखेंगे तो संसद में एक ही चर्चा है विपक्ष की ओर से कि भी अडानी को लेके कि सरकार इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, इसके ऊपर क्यों नहीं शिकंजा कसा जा रहा है। आज सरकार के ईडी सीबीआई कहाँ सो रहे हैं, कहाँ इनकम टैक्स हो रही है, जबकि इतनी बड़ी बात हो गई। हिडेनबर्ग ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि आपको कोर्ट में मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप को लगता है कि मेरी रिपोर्ट झूठी है तो आप कोर्ट में आइए, आप न्यायालय में आइए, और हम आपसे सीधा वहाँ पे जो है सो आपके साथ केस लड़ेंगे। ये हिडेनबर्ग के जो संस्थापक थे उनका खुला चैलेंज अडानी को है। अब देखने वाली बात है कि इन सारे मुद्दों पे आने वाले समय में सरकार क्या सोचती है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में बात है, लगातार मीडिया में ये खबरें चल रही है, विपक्ष एग्रेसिव है, और कांग्रेस को तो एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे मिला हुआ है। और एक बात और समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे राहुल गांधी पूरा एक्टिव मोड में जो है, क्योंकि वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जो है सो बहुत अच्छे तरीके से भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। और आप देखेंगे अभी जो लगातार मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। इसका सबसे बड़ा असर रहा भारत जोड़ो यात्रा, चूँकि राहुल गांधी साउथ इंडिया में काफ़ी मेहनत किए, वहाँ पे काफ़ी मेहनत करके लोगों को अपने साथ जोड़े हैं, लोगों को अपने साथ इकट्ठा किए हैं, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि जो साउथ के स्टेट हैं उनमें कहीं न कहीं कांग्रेस मजबूत हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऊपर से ये अडानी विवाद जो है वो और ज़्यादा जितना ये हाईलाइट होगा, जितना ये ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और सरकार अगर इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेती है तो कहीं न कहीं जो आपने नुकसान की बात की है तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि जनता में एक मैसेज चला जाएगा कि भाई कहीं न कहीं ये जो बात है कॉरपोरेट और सरकार की वो कहीं न कहीं साठगांठ हो सकती है। तो इसके लिए सरकार भी कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही होगी, क्योंकि सरकार चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि मोदी जी को अगर तीसरी बार फिर से सत्ता में आनी है तो उनको अपने साख जो उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, जो उनका ये जीरो टॉलरेंस नीति रही है, जो उनकी यूएसपी रही है, अगर उस यूएसपी और जीरो टॉलरेंस नीति के ऊपर वो काम करते हैं तो जनता में एक पॉजिटिव मैसेज फिर से वो बना पाएंगे, हवा बना पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर अभी की बात किया जाए तो पूरे देश की जो विपक्ष है वो सरकार को चौतरफा घेर रही है कि जो अडानी विवाद है एक बना हुआ मुद्दा उन लोगों को मिल गया है सरकार को घेरने का। आप जिस भी पार्टी और जिस भी लीडर्स की बात करें विपक्ष के, उनके जुबान पर एक ही अटैकिंग मोड है। चाहे आप जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट देखेंगे उसमें भी लोग सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे हैं अडानी को लेके। अब इसमें कितनी सच्चाई होगी, क्या चीज़ें होगी, ये तो वक्त आने पे ही सबके सामने आएगा। फिलहाल ये मुद्दा पूरा गर्म है और डे बाय डे अडानी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। उनके शेयर बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, निवेशकों के पैसे लगातार जो उनके इंडस्ट्री में
निवेश किए थे वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो रहा है और इसके लिए सोचना पड़ेगा। अब हिडनबर्ग के साथ अडानी का क्या आने वाले समय में रुख होता है, कौन सा लीगल एक्शन अडानी भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लेते, चूँकि अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन है और ये मामला जो है सो भारत में जो है सो वो सवाल उठाया गया, जो कि अडानी का जो साम्राज्य है गुजरात के अंदर। तो अब आने वाले समय में इन सब चीज़ों पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इस पे हम लोग देखेंगे कि मुद्दा क्या है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अडानी विवाद के बारे में इस तरह से बात बताने के लिए। और आप लोग भी अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।